मौलाना अब्दुल्ला सालिम कंवर चतुर्वेदी कैसे हैं सर? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का फजल है। चुनाव लड़ रहे हैं। जी इंशाअल्लाह, तैयारी तो पूरी है चुनाव लड़ने की। आपके एक एमआईएम के नेता से हमने पहले बात की है, राशिद अनवर साहब से। उन्होंने कहा था कि मजबूती से लड़ रहे हैं, तो आप सिर्फ लड़ रहे हैं या मजबूती से लड़ रहे हैं? नहीं, मैं मजबूती के साथ तैयारी कर रहा हूँ। इस बार सन 2025 असम्बली इलेक्शन जो कि हाट विधानसभा से पार्टी को मजबूत कर रहा हूँ। इंशाअल्लाह इलेक्शन के मैदान में पार्टी को खड़ा करना है। फिर अगर आपने पार्टी की बात कह दी है, तो जो सवाल बाद में आना चाहिए था, अब वो सवाल पहले आ चुका है। आपके जिला अध्यक्ष जो कि हाट से ही विधानसभा से ही हैं, पलासी से, वो भी चुनावी प्रचार कर रहे हैं और लोगों से जो मिल रहे हैं उनमें जो बातें आ रही है, चुनाव लड़ने की बात आ रही है। ऐसे में आप भी दावेदार हैं, पिछले चुनाव में भी आप दावेदार थे, परिस्थितियां कुछ भी हुई, टिकट बदला गया, उसके बाद फिर आप नहीं आए चुनावी मैदान में, आपने पार्टी के लिए काम किया जो आप कह सकते थे, या आपका जो जवाब है इस बार अगर ऐसा कुछ होता है तो फिर क्या आपको क्या लगता है कि टिकट को लेकर क्या होने वाला है? देखिए, एमआईएम से कई दावेदार हैं जो कि हाट से, और ये ख्वाहिश रहती है हर वर्कर और हर कार्यकर्ता की कि वो अपनी पार्टी के बैनर से इलेक्शन लड़े। हर कोई हर किसी को आज़ादी भी है, लड़ सकता, तैयारी कर सकता है। बाकी ये है कि इंशाअल्लाह मुझे कभी उम्मीद है कि पार्टी यहाँ से कैंडिडेट भी देगी, और हर पार्टी की ये ख्वाहिश होती है कि ऐसे कैंडिडेट को खड़ा करे वो चुनाव मैदान में कि जो पार्टी को जीत दिला सके। और यही हर जगह होता है, तो यहाँ पर भी होगा कि जो पार्टी को कामयाब करा सकेगा, जो सीट निकाल पाएगा, उस कैंडिडेट को पार्टी ज़रूर टिकट देगी, और उस कैंडिडेट को लोग जिताने की पूरी कोशिश होती है। और इंशाअल्लाह ये सब कुछ यहाँ जो कि हाट में भी होगा। और रही बात ये कि पीछे क्या हुआ, वो तो खैर वो अब बहुत पुरानी हाँ, बात हो गई, उसमें पुरानी बहुत बात बातें होगी। हो चुकी है। हाँ, लोगों ने देख भी लिया है सब कुछ। वो सब रिजल्ट आने वाला 25 में लोग खुद ही जवाब दे देंगे, उसके ऊपर ज़्यादा चर्चा करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन इतना तय है कि जो कि हाट के आवाम मुकम्मल तौर पर तब्दीली के लिए तैयार है। इंशाअल्लाह यहाँ पर बहुत कुछ बड़ा होगा सन 2025 के असम्बली इलेक्शन में। अब्दुल्ला सालिम चतुर्वेदी क्या चाहते हैं? चुनाव लड़ना चाहते हैं, या फिर मतलब एक होता है ना, लोगों के दिल में ख्वाहिश होती है कि हम इक़्तिदार में आए और लोगों के काम आ सकें। देखिए, सच तो ये है कि मुझे बहुत ज़्यादा सियासत से दिलचस्पी बहुत ज़्यादा ये नहीं है कि मैं आऊँ, जीतूँ, कुर्सी पर बैठूँ और पावर आ जाए मेरे पास। अल्लाह का फजल है कि भारत के किसी भी भारत से भी अलग आप परिचय के मोहताज। मैं अभी 1.5 साल पहले बांग्लादेश भी जाना हुआ था, और एक और कंट्री में जाना हुआ था, तो वहाँ पर भी लोग मोहब्बत से नवाजते हैं। और मेरे ख्याल से जहाँ तक मुझे अल्लाह के ज़ात पर भरोसा है कि भारत के किसी भी डिस्ट्रिक्ट में अगर चला जाऊँ तो 10 आदमी मोहब्बत करने वाले मिल ही जाते हैं। शक्ल देख करके मौलाना अब्दुल्ला साहब हैं। मोहब्बत अल्लाह ने बहुत दी है और यहाँ तक पहुँचाया है, ये सब अल्लाह का फ़ज़ल है। मुझे बहुत ज़्यादा शोहरत की और बहुत ज़्यादा उसकी ज़रूरत नहीं है, अल्लाह ने बहुत कुछ दे रखा है। लेकिन सिर्फ ये है, जब पूरी दुनिया घूम कर आता हूँ जो कि हाट में, तो जो कि हाट की स्थिति बहुत ख़राब देखता हूँ। वही मैं अपने दांतों तले उंगली दबा लेता हूँ कि अरे आखिर हुआ क्या जो कि हाट में। करोड़ों रुपए का फंड आता है माइनॉरिटीज़ के लिए, और यहाँ इतनी बड़ी आबादी मुसलमानों की है, कुछ भी नहीं है देखने के लिए, जंगल के सिवा कुछ नहीं है। यहाँ जनाब लोग इतने परेशान हाल में है, लोग करप्शन और घूसखोरी यहाँ पर चरम पर है। ये सब देखकर मैंने फैसला किया है, मेरा असल फील्ड तालीमी मैदान है। आपने देखा है तालीम इदारा चला रहा हूँ, और मेरी ज़िंदगी का सपना है कि तालीम को आगे बढ़ाना, अपने कौम को तालीम के ज़रिए से आगे बढ़ाना। ये मैं इस पर काम भी कर रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन ये जो एक बहुत बड़ा तबका जो सड़कों पर है, जो नाखानदा तबका है गांव समाज के, उनको ज़रूरत पड़ती है पुलिस थाने में, ब्लॉक में और हॉस्पिटल में। बोलते तो हैं कि हमने बड़ा हॉस्पिटल बना दिया है,
हॉस्पिटल बड़ा बना दिया है आपने, बिल्डिंग से लोगों का मसला हल नहीं होता है। वहाँ दवाई चाहिए, वहाँ पर मशीनें चाहिए, वहाँ पर फैसिलिटीज चाहिए, कुछ भी नहीं है, सबके नाम पर जीरो है। सड़कें चाहिए, सड़क एक भी ढंग की अभी तक बनी भी नहीं। शिलान्यास से मामला नहीं होगा हल, आप जमीन पर सड़क को कम से कम ठीक कीजिए। किधर भी चले जाएंगे आप, सड़कों पे गड्ढे नहीं बल्कि गड्ढों में लगता है कि सड़क बना दिया गया। ये डूबा वाला इलाका है, ये सुखसेना वाली सड़क है, और इधर खुट्टी चौक से लेकर चले जाइए, ये सारे सिर्फ ये कि बस हाँ 10-10 15-15 इलेक्शन का टाइम आया तो बस शिलान्यास करो, शिलान्यास करो। अरे पिछले 44-45 साल से कर क्या रहे थे जोकीहाट के लिए? एक किसान कॉलेज है, बकरी का बच्चा नजर आता है वहां पर, उसको भी इतना कमजोर कर दिया गया है। तालीम के मैदान में 0% है जोकीहाट। हमारे लोग 23 दिन से भोपाल में पड़े हुए हैं, किस लिए? डीएलएड और बीएड के उसके लिए। क्या जो सिस्टम भोपाल मध्य प्रदेश में हमारे बच्चे वहां पर जाते हैं तालीम का, कॉलेज का, क्या वो जोकीहाट के अंदर में सीमांचल में नहीं आ सकता है? आ सकता था, लेकिन इन बड़े नेताओं ने बैठ करके सिर्फ यह है कि अपने अकाउंट को मजबूत किया है और अपने फाइनेंशियली अपने आप मजबूत हुए हैं, लेकिन गरीबों को चूसा है। इन तमाम चीजों को देखकर भाईजान मैं इस फील्ड में आया हूं, और मुझे कभी उम्मीद है अगर मुझे इस काम के लिए, इंसाफ के लिए, अगर मेरी इस लड़ाई पर आवाम मेरे साथ रहेगी तो समझिए कि इंशाल्लाह मैं ज़रूर बड़ा यहाँ पर काम, ये सारी चीज़ें जो सहूलियात हैं ये लोगों को हम प्रोवाइड कराएंगे। एक सीधा सा सवाल, मतलब उसका जवाब भी हम सीधा ही चाह रहे हैं, मतलब वो लोगों से मशवरा करेंगे और ये चीज़ें जो होते हैं लोगों के बयान या नेताओं के बयान, चूँकि आप हमको लगता है कि नेता से ज़्यादा एक आलिम दीन है, तो क्या अगर किसी भी हाल में परिस्थितियां बदलती है, टिकट आपको मिल जाए तो बहुत अच्छी बात, अगर नहीं होता है क्या वैसे कंडीशन में भी आप चुनावी मैदान में होंगे? देखिए अभी तक तो मेरी ख्वाहिश यही है, और मेरी ख्वाहिश और मेरा इरादा, मेरी मजबूत ख्वाहिश, अभी उम्मीद जिसको बोलते हैं, वो ये है कि इंशाल्लाह पार्टी हमको टिकट देगी। और टिकट सिर्फ इसलिए नहीं कि मौलाना काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, इस बलबूते पे मैं टिकट पार्टी से मांगता हूं कि इंशाल्लाह जोकीहाट में एमआईएम का झंडा मजबूती से शुरू से लेकर अभी तक अगर किसी ने गाड़ा है तो अब्दुल्ला सालिम है। और इस बार भी इस सिचुएशन में भी जोकीहाट से अब्दुल्ला सालिम सीट को निकाल करके दिखाएगा। मुझे अल्लाह की ज़ात पर और आवाम पर हमारी उस पर वो पूरी वो है। रही बात ये कि अगर खुदा न खास्ता, चूंकि इलेक्शन है, राजनीति में बहुत सारी चीजें बदल सकती है, कुछ भी परिस्थितियां चेंज अगर कुछ ऐसा होगा तो वो फैसला हम अभी नहीं, अब वो जब इस तरह की कोई बातें सामने आएंगी तो उस वक्त देखेंगे। लेकिन अभी फिलहाल एमआईएम के पार्टी के साथ काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, पार्टी को जिताना कैसे, कामयाब कैसे करना है, उस पर हम बूथ तक जा रहे हैं, लोगों से जाकर मिल रहे हैं, पूरी स्ट्रेटेजी हमने तैयार कर रखी है इंशाल्लाह। और हमें कभी उम्मीद है कि पार्टी यहाँ से जरूर कामयाब हो। 3 काम या 5 काम जो भी आप चुनना चाहें चुन लीजिए। लोग अब्दुल्ला सालिम कमर चतुर्वेदी को वोट क्यों करें जोकीहाट विधानसभा के लोग? मैं यही कहूंगा कि आप मुझे वोट मत कीजिए, मेरी जगह पर कोई एक ऐसा आदमी को ले आइए आप कि जो आपके मसले का हल कर दें, जो आपका जो राशन कार्ड जो बनता है यहाँ पे, जिसकी 50 रुपए भी सरकारी फीस नहीं है, 1500 2500 रुपए, और 5 दिन तक दौड़ना पड़ता तब भी नहीं होता है, जो इन सिस्टम को बदल सके, जो इंदिरा आवास में घोटाले के ऊपर कब्जा, ब्लॉक के ऊपर जो धांधली होती है उसके ऊपर कब्जा कंट्रोल कर सके, पुलिस स्टेशन में एफआईआर लिखाने जाते हैं पैसा लगता है उसके ऊपर कंट्रोल कर सके, टोटल जो तरक्की के काम है। एक भी कारखाना नहीं है, एक भी कॉलेज नहीं है, एक भी ट्रेनिंग कॉलेज नहीं है, एक भी यूनिवर्सिटी नहीं है। कोई अगर आदमी आप ही में से कोई अगर करना चाहता अगर आए तो मैं उसको घुटने टेक कर मैं उसको सलामी देकर के कहूंगा कि भाई आप काम कीजिए, मैं आपके समर्थन में हूं। कोई नजर नहीं आता है। जितने लोगों पर विश्वास किया सबने विश्वासघात किया। इसीलिए मैं सोच रहा हूं कि अरे जब नहीं होता है तो जैसे हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा था अपने बादशाह से कि आप मुझे वजीर बना दीजिए, क्योंकि वो जानते थे कि मैं जितने अच्छे अंदाज में हैंडल कर सकता हूं इस आपदा को, क्योंकि कहत साली आ गई थी तो कोई और नहीं कर सकता है, तो उनको कॉन्फिडेंस था पूरा मुकम्मल तौर पर। तो इसीलिए उन्होंने कहा कि मुझे वजीर बनाओ, मैं इस समस्या का समाधान तुमको करके दिखाता हूं। तो इसीलिए मुझे तो नहीं लगता है कि इस वक्त जितने भी लोग हैं, अभी पहले भी रहे और आइंदा आने वाले जितने भी लोग हैं कि भाई हम विधायक की लड़ना चाहते हैं, इनमें से कोई भी आदमी, मुझे सबको मौका मिल चुका है, किसी ने कुछ नहीं किया है। बाज लोग तो ये कह रहे हैं कि हमको आखिरी मौका दे दीजिए। आखिरी मौका किस लिए दें भाई आपको? आप तो 2-2 3-3 4-4 5-5 मरतबा रह चुके हैं ना। इस मरतबा क्या आप अलाउद्दीन का छड़ी लेकर के आप हिला दीजिएगा, चारों तरफ एकदम तरक्की दिखेगी। इसीलिए मैं कहता हूं
कि आप कुछ नहीं, सिर्फ ये है कि किसी ऐसे आदमी को चुनिए कि जो आपके जोकीहाट के समस्या और समाधान समस्या का हल कर सके, आप उसको चुन लीजिए। लेकिन हमको तो कोई नजर नहीं आ रहा, इसीलिए मैंने कहा कि चलिए कम से कम हिम्मत कर रहा हूं लोगों के अंदर तब्दीली लाने के लिए। अगर आप आते हैं जीत कर, चुनावी मैदान में आते हैं, उसके बाद फिर जीत भी अगर आपकी हो जाती है, क्या काम है, वही तीन काम जो हम पूछना चाह रहे हैं, क्या 3 काम ऐसे हैं जिनको आप प्रायोरिटी पे करेंगे, मतलब प्राथमिकता देंगे? देखिए, मैं तो आपको खुसूसन ये कहूँ, ये उमूमी तौर पर आपके सवाल का जवाब ये है कि जो भी मसला है आवाम का, मसाइल तो बहुत हैं यहाँ। हाँ, जितने भी मसले हैं उनको नोट डाउन किया जाएगा, टोटल एक एक मसले का समाधान होगा। उनमें से 3-4 चीजें जो बहुत जरूरी है वो ये है कि हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल से डेली हमेशा लोगों को हॉस्पिटल का फेस करना पड़ता है, लाइन में खड़ा होना पड़ता है, दवाइयां नहीं होती, बाहर से जाकर दवाइयां खरीदते हैं और फिर कोई फायदा नहीं होता है। उसका सिस्टम निज़ाम ठीक होगा। स्वास्थ्य का, तालीमी मैयार को बुलंद किया जाए। हमारे गांव में भी एक हॉस्पिटल का एक ब्रांच हमारे गांव में है, एक डॉक्टर जाता है हफ्ते में एक दिन, पूरे हॉस्पिटल में कोई छोटा सा 2-3 रूम है, सब में एकदम बिल्कुल जलावन भरा हुआ है, वो बरामदे के उस कोने में जाकर के वो फोटो ले लेता है कि जिसमें जलावन नहीं है और आ जाता है। ये सिस्टम खत्म होना चाहिए। स्वास्थ्य के मैदान में काम होगा, तालीम के मैदान में काम होगा, ब्लॉक में जितनी भी धांधली है और पंचायत लेवल पर जितने भी ये इंदिरा आवास में जो लूट खसोट चल रहा है, इन सब के ऊपर सबसे पहला काम मेरा करप्शन के ऊपर में वो लगना, पहला काम तो हमारा यही होगा। दूसरा काम ये होगा कि कम से कम कुछ ऐसा निजाम तैयार किया जाए कि जो यहाँ के नौजवान हमारे 2-2, 3-3 साल के लिए बाहर चले जाते हैं, हमेशा ट्रेन में भर भर कर, बस में भर भर कर, यहाँ कोई ऐसा निजाम, कोई चीजें क्यों नहीं की जाती है, पलायन को रोका जा सके। कर सकते थे पिछले 40-50 साल में, किया जा सकता है, लोगों ने किया है, कर सकते हैं, लेकिन नहीं किया, हाथ में हाथ धरे बैठे रहते हैं। यहां पर जीते, यहां के लोगों से रिश्ता टूट गया, जाके पटना में बस जाते हैं, लोगों से बात तक नहीं करते हैं। जनाब, जो वर्कर मेहनत करके जिताता है, उनकी अगर वो आवाज उठा दे कि आपको हमने वोट दिया था, आपने हमारा काम नहीं किया, तो उसके ऊपर केसेस डलवा दिए जाते हैं, उनको डराया जाता है, उनको ट्रोल किया जाता है। तो इसलिए यही काम इनका रह गया, तरक्की का काम बिल्कुल नहीं रह गया है। तो दूसरा काम यह होना चाहिए, और ये बस यही हमारे जो बेसिक चीजें हैं, अगर ये 2-3 चीजों के ऊपर में कंट्रोल हो गया तो कोई भी विधायक या कोई एमपी खाना किसी को प्रोवाइड नहीं करता 24 घंटा। कभी महीने में 2 महीने में कोई जरूरत पड़ जाती है, ब्लॉक हो गया, रजिस्ट्रार ऑफिस हो गया, जनाब आपका हॉस्पिटल हो गया, तालीमी मैदान में जो स्कूल्स हैं उसके तालीमी निज़ाम को बेहतर किया जाए, बस वही है, उनको वो ठीक से ढंग के करके दे दीजिए, बस हो गया। आप बढ़िया नेता है, आपसे अलग से मांगे क्या रहा है, कोई कुछ नहीं मांग रहा है और आप दे भी नहीं सकते हैं। अभी चूंकि आपने कहा कि आप एमआईएम को इस इलाके में आपने मजबूत किया है और पुराने मतलब शुरू से ही यहाँ लगे हुए रहे हैं, अभी एक बात आ रही है सामने कि आरजेडी से या गठबंधन से बातचीत चल रही है सीटों को लेकर के कि 24 सीट 25 सीट कुछ ऐसा डिमांड है एमआईएम की तरफ से, या क्या है नहीं है वो तो हमको नहीं पता, जो खबरें मीडिया में चल रही हैं बस उसी पे हम आपसे पूछना चाहते हैं कि क्या कुछ चल रहा है अंदर, क्या है, मतलब गठबंधन होने वाला है, क्या होने वाला है? देखिए, ये बातें तो चल रही है, सोशल मीडिया पे भी चल रही है, और बिहार के सदर अख्तरुल साहब ने उन्होंने बाज़ाब्ता खुल के कहा भी है कि हम बीजेपी को फसाई ताकत को रोकने के लिए हम जो लाइक माइंडेड पार्टियां हैं उनके साथ जाने के लिए तैयार हैं। हमेशा से उन्होंने दरवाज़ा खोला, पहले भी उन्होंने कहा था, लेकिन इन्हीं लोगों ने नहीं लिया है। तो इस तरह की बातें तो खैर बताई गई है। रही बात यह है कि क्या निज़ाम, क्या शराइत होंगे, क्या बातें होंगी, ये सब तो जो सूबाई सदर अख्तरुल साहब है, उनकी टीम है, वो इसके ऊपर फैसला कर सकते हैं। लेकिन बेहतर होगा अगर इस तरह का निज़ाम बन जाता है तो बहुत अच्छा होगा। तो आपको ऐसे में नहीं लगता है कि अररिया और जोकी, अररिया लोकसभा की अगर हम बात करें तो जोकी और अररिया कांग्रेस और आरजेडी के खाते में अभी है, तो एमआईएम के कार्यकर्ताओं को दुश्वारी आने वाली है अगर गठबंधन हो जाता है? देखिए, यकीनन ऐसा होता है, कहीं कुछ उसकी वजह से, अलायंस और की वजह से कुछ कार्यकर्ता ऐसे होते हैं वो इलेक्शन की तैयारी करते हैं, लेकिन यह है कि गठबंधन में सीट छट जाती है तो तकलीफ होती है। लेकिन यह है कि बहुत सारी चीज़ों की ऐसी है कि कभी कभी सियासत में कुर्बानी देनी पड़ती है। लेकिन रही बात जोकी हाट तो ये तो एमआईएम का एमएलए है ना, वो तो अभी न गए, वो दल बदल के न गए हैं। आरजेडी का कैंडिडेट, आरजेडी का विधायक थोड़े ना जीता है, वहां पर भी लिखा हुआ है, उसमें जाकर देख लीजिए, डिस्ट्रिक्ट के अंदर में वहां पे लिखा हुआ है कि भाई एमआईएम का कैंडिडेट जीता है यहाँ से। तो जो 5 सीटें जीते वो एमआईएम के हैं, वो तो लूटा है, वो हड़प का डाका डाला है उन्होंने, आरजेडी वालों ने जबरन, ये लो हमारी है, तो वो जबरन लेने से नहीं हो जाती है। एमआईएम के खाते में और एमआईएम की सीट है, एमआईएम का
यहाँ से विधायक है, वो अलग से बात है, वो अभी चले गए हों, वरना पूरी दुनिया जानती कि उसी आरजेडी ने उनको लात मारकर भगा दिया था कि भाई आप जाइए, आपका कोई और टिकट लेके चला गया है, आपसे कोई वो नहीं है। रिश्ते नाते तोड़ लिए, एमआईएम वालों के पास गए, उन्होंने खैर दरियादिली दिखा करके उनको टिकट दिया, और टिकट ही नहीं दिया जनाब, बल्कि घर घर जाकर कितने ताने सुनने पड़े मुझे। मेरे वर्कर ने, डुमरिया अभी बस्ती मौजूद है, मेरे वर्कर ने कहा कि मौलाना आपने ये क्या किया, जिन लोगों ने आपको परेशान किया है, आपको प्रोग्राम नहीं करने दिया, जो कि मैं बीजेपी की बी टीम बोलते थे, आप उसी को आज सपोर्ट कर रहे हैं, आप उसको समर्थन में क्यों है, छोड़ दीजिए, हम लोग पार्टी छोड़कर चले गए हैं। यानी उल्टी सीधी बातें कही है कि ऐसा हो गया वैसा हो गया, हम लोग एमआईएम के साथ नहीं। हमने कहा कि ऐसा है कि आप लोग पार्टी से मोहब्बत करते हैं कि कैंडिडेट से, मुझसे मोहब्बत करते थे। हमने फिर समझाया ऐसे जैसे बच्चों को कायदा बगदादी समझाते हैं। हमने पार्टी देखकर, पार्टी की कामयाबी के लिए हमने बड़ी मेहनत की, जिताया भी, एमआईएम का एक एक वर्कर जिताया। वो एमआईएम के लोगों को नहीं जानते थे, जीतने के बाद ही सब भूल गए, वो सब कुछ भुला चुके हैं। लेकिन बहरकैफ एमआईएम वालों ने मेहनत के साथ, यहाँ के एक एक लोगों ने, अवाम ने, माओ बहनों ने, आज भी आप पूछ लीजिएगा माओ बहनों की जुबान पर अवैसी अवैसी है, उन्होंने सपोर्ट वोट किया था, जिताया था। अब वो चले गए हैं तो अलग बात है, लेकिन यहाँ पे जो कि हाट का विधायक कौन जीता, कौन पार्टी जीती थी जी, एमआईएम जीती थी। आज भी पूरी दुनिया जानती है कि जो कि हाट में विधायक जो जीता था वो एमआईएम का जीता था। लास्ट में 2-3 बात करना चाहते हैं। एक तो ये कि अख्तरुल ईमान साहब पे ये इल्ज़ाम कहिए या आरोप कहिए कि लग रहा है कि टिकट खरीदो फरोख्त होता है एमआईएम बिहार में, बड़े पैमाने पे पैसे का हेर फेर होता है। जिस वक्त आप चुनावी मैदान में थे, 2020 में लड़ना चाह रहे थे, क्या ऐसी कोई बात थी, मतलब पैसे में जो भारी हो गया था उसको टिकट मिल गया? देखिए उस वक्त में ऐसा हुआ था, जहां तक मेरा अनुमान है, खरीदो फरोख्त की बात तो नहीं, मैं ये कहूँगा कि उस वक्त में ऐसा हुआ, पार्टी चूंकि समझिए कि नई नहीं थी उस वक्त में, सन 2020 में, तो बिहार टीम को ऐसा लगा कि भाई कुछ और मजबूत आदमी आ जाएं तो पार्टी मजबूत होगी। शाहनवाज यहाँ से गए तो पार्टी मजबूत होगी, यही बात हमसे भी कही गई और यही बात है कि पार्टी मजबूत होगी। एक सिटिंग कैंडिडेट आ रहा है, और फिर अंजार नईमी साहब भी फाइनेंशियली मजबूत थे, वो भी आ गए। रुकनुद्दीन साहब पहले वो निर्दलीय जीते थे, वो भी आए। इजहार असफी साहब भी पार्टी में बहुत दिन से लगे हुए थे। इन्होंने सोचा कि ये लोग अगर आते हैं मजबूती के साथ तो पार्टी मजबूत होगी। इन्होंने नहीं सोचा होगा कि भाई ये लोग बिल्कुल दल बगल के भाग जाएंगे, इतना वो कभी सोचा भी नहीं होगा, वह में गुमान में भी नहीं था। तो इस एतबार से पार्टी ने उनको लाया और उनको जिताया भी। लेकिन अगर ये छोड़कर चले गए तो ये खैर उनकी वो रही। अब रही बात ये कि आने वाले वक्त में देखिए, एक मरतबा एक बिल से 2 मरतबा आदमी नहीं डसा जाता है, अरबी का एक मकूला है। अब हमें तो कभी उम्मीद है किसी को भी, हमारे आपके साथ धोखा होगा तो आप दोबारा वहां पे जाना नहीं चाहेंगे। तो इसलिए पार्टी इस बार चुन चुन कर ऐसे ऐसे कैंडिडेट को मैदान में लाएगी जो पार्टी को कामयाबी दिलाए और वो पार्टी छोड़कर कभी जाए नहीं। ऐसा ही होगा इंशाल्लाह, इसलिए कि एक मरतबा बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा चुके हैं ये लोग, उन लोगों को पहचान पहचान करके टिकट का बंटवारा भी होगा। जो कि हट में एमआईएम की जीत को लेकर के आप कितने आश्वस्त हैं? इंशाल्लाह हमें कभी उम्मीद है कि पिछले बार तो सिर्फ 7-8 हज़ार के मार्जिन से, लेकिन इस बार उनसे कहीं ज्यादा मार्जिन से जो कि हाट के अंदर में एमआईएम जीतने जा रही है। लास्ट में इस बातचीत को हम खत्म करें, जो कि हाट विधानसभा और हमारे दर्शकों को आपकी तरफ से क्या मैसेज होगा चुनाव को लेकर के? मैं यही कहूँगा कि आपने पिछले, जो कि हाट के आवाम से कहूँगा कि आपको यकीनन बहुत ज़्यादा डार्क में रखा गया है। आपके बहुत सारे हक हुकूक पटना में हैं, वो आपको अगर यहाँ पर चाहिए तो आपको ढंग का कैंडिडेट और ढंग की पार्टी के नीचे इंतखाब करना होगा। कम से कम ढंग का कैंडिडेट आपको चुनना होगा। सिर्फ डरा धमका कर अरे नहीं भाई वो तो फलां पार्टी से है, वो सरकार बनाएगा, वो सरकार नहीं बना पाएगा। आपको मैं यही कहूँगा जो कि हाट के आवाम से कि देखिए ऐसा है कि इलेक्शन के अंदर, सियासत के अंदर एक टिकट का भी, एक सीट का, 2 सीट का भी बड़ा ही मकाम होता है। अभी खुद एग्जाम्पल है बिहार के सीएम साहब नीतीश साहब को कहाँ इतनी सीटें हैं कि 70-80 भी सीटें नहीं है, सिर्फ 42 सीट लेकर के वो सीएम बने हुए हैं। तो राजनीति एक ऐसा गेम है, तो आप उसको छोड़िए। आपकी सीमांचल के लिए सबसे ज्यादा, आपके इलाके के लिए सबसे ज्यादा जो तरक्की करे, जो पार्टी तरक्की की बात कर रही हो, आप सब आंख बंद करके उनको मौका दीजिए। अगले इस बार भी मौका दीजिए। कभी उम्मीद है कि और दूसरी पार्टियों ने जो काम नहीं किया है वो काम ये पार्टी करेगी, और हमारी टीम और हमारी जमात के लोग कर रहे हैं।
उसका एग्जाम्पल खुद अख्तरुल ईमान साहब हैं कि वो सरकार में नहीं रहते हुए भी उन्होंने अमोर के लिए इतनी आवाज़ें बुलंद की हैं और इतने सारे काम वहाँ पर लेकर आए हैं। वो हालांकि बहुत सारे लोगों का कंप्लेन भी है, लेकिन फिर भी पिछले 40-50 साल से कुछ नहीं हुआ है, उसको भरपाई करने के लिए 5 साल का वक्त बहुत कम होता है। फिर भी औरों से बहुत ज़्यादा अच्छा काम किए। जो बड़े बड़े पुल का काम रुका हुआ था और कलभट वगैरह का काम रुका हुआ था, सड़कों का काम रुका हुआ था, वहाँ के करप्शन के अंदर में थोड़ी सी वो लगाई उन्होंने, तो उन्होंने मेहनत किया। इसीलिए आवाम ऐसे पार्टी का इंतखाब कीजिए जो आपके लिए आवाज़ बुलंद करती है। कम से कम उन गुंगे पार्टी से तो ज़्यादा बेहतर है कि जो आपके मसाइल को लेकर कम से कम सदन में उठाते हैं। तो उन लोगों को देखिए, पहचानिए और उनको सपोर्ट कीजिए। चलिए, आपने अपना कीमती वक्त दिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आपका भी बहुत शुक्रिया।